कहानी का शीर्षक है अपराध बोध। सवेरा होते ही मंजू की बंधी बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था न कभी सूरज उगना छोड़ेगा और न कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर नहा धोकर पति और बेटे का पहले नाश्ता बनाना, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ा कर आना और फिर खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की केवल खाना पूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। मंजू ने पराठा सेकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ, मंजू टिफिन तैयार कर रही है, अभी आ जाएगी। रक्षित ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। टेबल पर रखा आज का अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नज़र मार ले, लेकिन आज भी रक्षित की मोबाइल पर फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कद्र थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही प्राय समाप्त हो जाती थी। देर रात गए, कभी लेकर भी बैठती तो रक्षित यह कहकर रखवा देते, अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर से बजी तो रक्षित उठकर खड़ा हुआ तो मंजू ने उम्मीद से उस ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। रक्षित अपना टिफिन लेकर निकल चुका था। मंजू झुंझला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है? रक्षित भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। मंजू को आश्चर्य होता था कि माँ जी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना उद्विग्न कर देती है, किंतु रक्षित के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसे लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता है। ठंडी हो चुकी चाय का घूंट हलक से नीचे उतारकर मंजू माजी के कमरे की ओर लपकी। ओह! कांपते हाथों से चाय छलक कर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माजी को देखकर मंजू के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे माँ जी, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते हुए मंजू द्वारा की जाने वाली देरी पर शर्मिंदा हो उठी। माँ जी आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हाँफने लगी थी है कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज़ लगाने की मनाही कर रखी है, और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय पी भी? यह सारी गिर गई। गिर गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना कर लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देखकर मंजू ने उन्हें रोक दिया। आप रहने दो, सावित्री आने वाली है, वो सब कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाज़ें आने लगी तो मंजू ने दोनों कानों पर हाथ धर लिए। उफ! एक तो इस रिनोवेशन के मारे नाक में दम है। माधव ने जाने उसे कब खत्म समझाते होगा। हुए कहा, बड़बड़ाती हुई मंजू रसोई में पर वो जाकर चाय आवाज और बनाने तेज लगी। करते हुए बोली, तब कोई तक सुनता है तो सुन सावित्री भी लेने आ दो, गई। उसे मुझे देखकर कोई फर्क मंजू नहीं के पड़ता चेहरे है। पर वो सुकून लोग दिखाई भला दिया। माने चाहे बुरा माने, माँ जी ने चाय इन गिरा लोगों दी से खुश तो रख जाकर इन संभाल लोगों जरा, को खुश रखने में मैं दूसरी मुझे चाय क्या बनाकर फायदा। ला रही हूँ। कहे देती हूँ, अब तू ही अपना पिला हिस्सा देना लो उन्हें। और जल्दी से वापस शहर उन्हें चलो। मत पकड़ाना। मैं यहाँ और ज्यादा दिन खौलती नहीं चाय के रुकने साथ वाली हूँ। बीते समय यह की कहती स्मृतियाँ हुई ललिता मंजू के वापस स्मृति अपने पटल मोबाइल पर में लग गई। दस्तक देने लगी। ललिता का जब यह मंजू व्यवहार इस देख घर में देखकर दुल्हन बनकर आई तब माँ माधव ने जी अपना माथा यानी पीट सासू लिया। माँ कितनी फिट वह थी। जानता था
मंजू कि के सुनने ऐसी में आया बददिमाग था को कि शादी समझाने का की सारी तैयारियां कोई फायदा उन्होंने नहीं है। अकेले ही कर ली थी। इसलिए माधव पूरे घर हाथ की मुंह व्यवस्था धोकर उन्होंने इतनी चुस्ती बाहर फुर्ती से आकर संभाल खाना रखी खाने थी बैठ गया। कि मंजू देखकर इधर अम्मा को भी दंग रह जाती थी। सब बातें काम सुनाई काजी दे बहू रही से थी। बहू उन्हें की कोई ऐसी बातें परेशानी नहीं सुनकर थी। अम्मा का बेटे मन रक्षित की कसैला तरह हो गया। वे उसके लिए ललिता भी का नाश्ता मायका टिफिन पास ही के गांव सब में था। तैयार कर देती थी। अम्मा जी ने मंजू को खुद उसे संकोच पसंद होता करके तो उसकी वे उसे शादी प्यार माधव से से समझाने करवाई लगती, थी। मंजू बेटा, ललिता शुरू से ही मुझे सास नहीं ऐसी कामचोर रही है, अपनी माँ ही समझा कर। परंतु फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अम्मा जी और यदि तू राधा ने उसे अधिकार भाव संभाल से लिया। मुझसे कुछ अम्मा मांगेगी जी या ने कहेगी। शादी के शुरुआती दिनों में रक्षित ही तो घर उसे के प्रति माधव के पहले साथ से ही लापरवाह शहर था। भेज दिया। अब मंजू ने तब से उसे शहर उसके की कपड़े ऐसी मोजे हवा आदि लगी निकालने की कि गांव में आते जिम्मेदारी ही भी संभाल कर उसकी उसे जान और निकलती भी है। लापरवाह बना दिया। एक बार माँ जी शिकायत भी करती गांव में अम्मा जी के पति की जमीन पर और बेटे बहू उनके का प्यार रिश्तेदारों ने देखकर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। खुश भी होती। उनकी खुशी उसके लिए उन्होंने काफी तब पुलिस दोगुनी वालों हो गई के चक्कर जब लगाए, मंजू के पांव लेकिन भारी हुए। काम बन न सका मंजू तो आखिरी क्योंकि महीने वह तक रिश्तेदार काफी ऑफिस जाना दबंग थे। चाहती थी, अब लेकिन उनसे डॉक्टर ने जमीन जटिल निकलवानी थी केस बताते तो हुए कई सरकारी लोगों ने बेड रेस्ट की सलाह घूस दी मांगी तो घर वालों और के घूस में माथे 15 पर लाख रुपए चिंता की मांगे गए। लकीरें खिंच गई थी। पर वो तब पूरी माँ जी ने जिम्मेदारी उठा समझाया, रहे थे मंजू बेटा, कि वो जमीन उन लोगों के नाम नौकरी वापस जरूरी कर नहीं देंगे। है, अपने स्वास्थ्य की अगर फिक्र 15 कर, लाख रुपए देकर मैं संभाल 70 लूंगी लाख सब। रुपए की माँ जी जमीन ने बचती हौसला है दिया था। तो क्या हर्ज है। आरंभ में मेडिकल, इसलिए अम्मा जी फिर बिना और वेतन दोनों बेटे और लग गए पैसों अंततः के मंजू बंदोबस्त को करने में। बेमन से नौकरी बहुत छोड़ने का प्रयास के निर्णय बाद भी लेना सिर्फ ही 5 पड़ा। लाख रुपए का प्राइवेट नौकरी बंदोबस्त तो हो पाया था। घर की खेती होती बाकी है, के पैसों का जब तू बंदोबस्त करने लायक हो न हो सका। दूसरी कर लेना, ऐसे में क्यों माधव चिंता ने ही करती है। इस यह अवस्था विचार में तेरा सुझाया खुश कि क्यों और ना चिंता दोनों मुक्त बहुओं के रहना गहने ज्यादा जरूरी है। गिरवी रखवाकर पैसों माँ का जी की बंदोबस्त दिलासा कर दिया जाए। और हौसला अफजाई से जब घर मंजू पर को इस बारे तब में बहुत बात सहारा की मिलता था। तो राधा तो पैसे देने को यह शायद तैयार हो गई, माँ जी की परंतु अतिशय ललिता देखरेख ही नानुकुर थी करने लगी। कि इतने जब जटिल अम्मा ने केस उसे के डांट कर बावजूद कहा मंजू सामान्य प्रसव से तब अम्मा को जवाब आरव देते को हुए जन्म बोली, दे पाई अम्मा थी। जी काहे के गहने अभी मांग सब रही हैं भरपूर आप? खुशियां भी भला न मना मैंने पाए ठेका थे ले रखा है कि क्या डॉक्टर ने आपकी जमीन अगली जायदाद को चेतावनी दे बचाने दी। का? डॉक्टर के उसकी बात अनुसार सुनकर बच्चा बहुत सब लोग कमजोर था हैरान हो गए। और तब उसे अम्मा ने कहा, बहुत ही देखरेख की आवश्यकता थी। देख छोटी बहुरिया, माँ जी ने हम तेरे एक माता बार पिता फिर के दिए कमर हुए कस ली गहने थी। नहीं मांग रहे हैं, उनकी हिम्मत पर हमने देखकर जो गहने चढ़ाए थे मंजू और रक्षित को भी वही दे दे। जोश आ गया जब था। जमीन हाथ में आ जाएगी आरव के 2 साल का तो होते उसे होते बेचकर तेरे गहने वापस डॉक्टर ने बनवा उसे भी देंगे। हरी झंडी दिखा दी। उनकी बात सुनकर ललिता मंजू ने तुनकते फिर हुए से बोली, नौकरी शुरू काहे के करने का गहने अम्मा? ससुराल की तरफ से मानस चढ़ाए हुए बनाना गहने आरंभ ही मेरा किया स्त्री था धन है, कि उस पर स्वस्थ सिर्फ और हंसमुख सिर्फ माँ जी मेरा को हक है। अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ वह मैं गया। आपको क्यों दूं? पूरा मुझसे परिवार हिल बेवजह गया की था। कोई यदि नींव उम्मीद ही मत डगमगा करना, जाए तो कहती हुई इमारत ललिता का अपने अक्षुण्ण कमरे खड़े में रहना चली गई कैसे संभव है। और अपना सामान समय रहते समेटकर माँ जी को मायके रवाना चिकित्सा हो गई। उपलब्ध हो जाने से उसके इस कदम से जान तो बच गई, हर पर कोई शरीर की सारी हक्का ऊर्जा बक्का रह गया। निचुड़ सी गई थी। आखिर बिना राधा किसी ने ही सहारे के अपने सारे उठना गहने बैठना बेचकर भी रुपयों का उनके लिए बंदोबस्त दुभर हो किया, गया था। लेकिन फिर भी हाथ पांव 3 कमजोरी लाख के रुपए कारण कम पड़ कांपते रहे थे। रहते थे। तो मुंह से राधा की कोई बेटी शब्द निकालने सोना में के नाम से इतना उसके नाना प्रयास जी ने करना उसके पड़ता जन्म कि पर शरीर जो पस्त हो एफडी जाता। करवाई थी ताकि इसके बड़े बाद होने पर उसके निकले भविष्य के लिए टूटे काम आ फूटे सके, शब्दों को जोड़कर उस समझने एफडी में को सामने तुड़वा वाले को कर भी बाकी भारी के बचे मशक्कत हुए पैसों करनी का पड़ती थी। हर बंदोबस्त वक्त किया गया। माँ जी के पास बस तब से बने अम्मा रहना जी को संभव नहीं ललिता था। फूटी निदान आंख नहीं स्वरूप सुहाती है। पूजा की घंटी उनके खैर पास रख इधर दी राधा गई। दोनों भाइयों को आरव का नर्सरी गर्मा में गर्म खाना एडमिशन हो परोसने जाने लगी। से तभी अम्मा मंजू बोली, का क्यों रे कार्यभार माधव, कुछ हल्का वो हुआ था, महारानी नहीं आई? पर माँ जी के बिस्तर से उसका खाना क्या लग उसके जाने कमरे से में चलकर जाएगा? उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। खाना खाते खाते सवेरे उन्हें तैयार माधव के करने हाथ और एक बार वहीं भी रुक गए खिला पिला देने के और लिए वो बोला, सावित्री अम्मा, नामक नर्स की आप उसकी व्यवस्था हुई आदत जानती हो, तो मंजू को भी फिर भी थोड़ी क्यों सांस आई। उम्मीद करती हो
पर फिर भी दिन आप भर लोग खाना खा लो, उन्हें मैं संभालते खुद उसका संभालते खाना कमरे में वह ले बुरी जाऊंगा। तरह थक जाती थी। हाँ भाई, कभी माँ जी के हाथ जोरू से की सेवा खाते तो हुए करनी ही चाहिए, चम्मच चाहे छिटक जोरू जाता तुम्हें तो पूछे कभी या ना पानी का गिलास पूछे। खाली, अम्मा कभी मुंह बिगाड़ते बाथरूम हुए जाने बोली। की हरारत, अम्मा की बात तो सुनकर कभी राघव ठंड, बोला, तो अम्मा कभी पसीना। उसे मंजू को खाना लगता खाने दो ना, घंटी आ उसकी जाने क्या से माँ जी गलती की है, अपेक्षाएं बढ़ उसे गई काहे हैं। परेशान किए घंटी जा रही उनके हो। लिए भले ही राहत आखिर लेकर आई राघव की हो, बात सुनकर मंजू के लिए तो अम्मा चुप हो सिरदर्द गई। बन गई थी। खैर, सब सोते लोगों ने खाना जागते खा लिया। उसके कानों में उसके बाद घंटी सब की लोग आवाज ही गूंजती अम्मा रहती। के साथ ही जरा सा बैठ गए, अनसुना करने पर लेकिन घंटी की ललिता आवाज महारानी अभी तीर भी कर कमरे से हो निकलकर जाती बाहर और नहीं आई। मंजू के पहुंचने तक बजती ही तभी रहती। राघव बोला, झुंझलाहट से भरी देख मंजू माधव, सोचने पर तुझे मजबूर हो अर्जेंट में जाती फोन करके कि शहर इतना से मरियल इसलिए शरीर बुलाया गया है जो कि कि करवट भी अपनी स्वयं नहीं विवादित ले जमीन पाता, बिक गई है। एकाएक वो तो इतनी मैंने जोर तुझे से घंटी फोन बजाने पर ही की बता दिया था। ताकत कहाँ अब से अम्मा जुटा लेता चाहती है। है कि उन हालांकि पैसों का बंटवारा हो जाए। यह झुंझलाहट पैसों के कुछ पलों बंटवारे की का ही होती थी। नाम माँ सुनते जी ही के पास पहुंचकर ललिता अपने उनकी कमरे जरूरत के जानकर यह दरवाजे पर आकर सहानुभूति में खड़ी हो तब्दील गई। हो जाती थी। अम्मा ने राघव की ओर एक बार देखा तो माँ जी को और इशारा फिर से किया, ले देख, हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। पैसे की बात डॉक्टर सुनते ने ही आ गई ऐसी महारानी। आपातकालीन मगर स्थिति के राघव लिए कुछ नहीं एक बोला, टैबलेट दे रखी थी बल्कि वो अम्मा जो से तुरंत बोला, उनके मुंह में हाँ रख तो देनी अम्मा, होती थी। बताओ क्या चाहती हो तुम, माँ जी को कैसे अब बंटवारा ऐसे करना किसी है। खतरे का राघव की बात पूर्वाभास हो सुनकर जाता था अम्मा कुछ और वे कहती, तुरंत घंटी उससे बजाकर पहले ही मंजू ललिता को बोली, बुला लेती थी। भाई जी, इतनी सेवा इसमें शुश्रूषा पूछना के क्या है, बाद भी माँ जी 2 की हिस्से स्थिति ही तो में होने कोई हैं, उल्लेखनीय सुधार आधा नहीं हो आपका रहा था, और आधा बल्कि इनका। स्वास्थ्य दिन इसके प्रतिदिन लिए बेवजह गिरता ही ही जा रहा आपने था। हम लोगों को बुला इसके लिया। साथ ही आप तबीयत तो पूछने आधा आने हिस्सा वाले करके पैसे रिश्तेदारों का अकाउंट में घर डाल में देते। आना जाना बढ़ता ही जा रहा उसकी था। बात सुनकर दूर अम्मा दराज बोली, से क्यों भाई, माँ जी के भाई बहन, आधा आधा भतीजे हिस्सा क्यों, भांजिया मेरे हिस्से का क्या, आते तो स्वाभाविक रूप से उसे तो घर पर पचा ही जाना रुकते। चाहते हो। मंजू का कार्यभार ये बुढ़िया दोगुना किसके हिस्से तिगुना में है, चौगुना जरा ये तक भी तो हो बता जाता। दे। पर अम्मा की स्थिति की बात नजाकत सुनकर समझते ललिता हुए बोली, अरे अम्मा, वह सब कार्यभार अब तो संभाले तुम्हारी हुए उम्र थी। हो गई है, हिस्से का क्या आज तड़के करोगी, ही 2 जबलपुर वक्त की वाले मामा जी रोटी ही मामी तो जी को चाहिए। नाश्ता करवाकर 2 साथ बेटे खाना हैं, बांधकर जहाँ मर्जी हो रवाना वहाँ करने खा के लेना। बाद मंजू को थकान के चुप मारे कर, बड़ी आई चक्कर सा सलाह आने देने लगा वाली। था। कौन सा आज बेटा रोटी सर्दी भी खिलाएगा कड़ाके वो की तो थी। मैं अच्छे से जानती रक्षित हूँ। और आरव का टिफिन तैयार अरे कर जिसका पति वह ही फिर से उसको कमरे में ले रजाई जाकर में रोटी खिला दुबक रहा गई। हो, तो अत्यंत वो गहरी अपनी नींद सास में को क्या उसे रोटी माँ जी की खिलाएगी। घंटी बजने का सा और आभास हिस्से हुआ तो 3 ही होंगे, तो वह रजाई मुझे में मेरा और हिस्सा अंदर अलग सरक से गई। चाहिए, अजीब है अलग वह से भी, ही चाहिए। सपने मैं में भी अपने बेटों उसके पर बोझ कानों नहीं में बनना घंटी ही चाहती, बजती अम्मा रहती जी है। बोली। लगभग तो 2 ललिता घंटे की मुंह गहरी बिगाड़कर नींद खड़ी हो लेकर गई। मंजू इतने में उठी माधव बोला, तो ठीक काफी है फ्रेश अम्मा, महसूस कर रही थी। 3 हिस्से चाहती खिड़की हो से छन छन कर आती धूप तो हम जो 70 लाख बेहद रुपए भली लग रही थी। आए हैं एक उसके भरपूर 3 हिस्से अंगड़ाई कर लेकर लेते हैं। मंजू ने माधव बिस्तर की बात छोड़ा। सुनकर अम्मा बोली, रक्षित और 70 आरव लाख रुपए के नहीं, जा चुके थे 60 लाख के 3 पर हिस्से पूरा होंगे। घर बिखरा उसमें पड़ा से था। लेकिन नींद पूरी 10 हो लाख चुकने रुपए के मैंने कारण खर्च कर आज दिए। मंजू को क्या? झुंझलाहट नहीं हुई। ललिता मैले आश्चर्य कपड़े से आंखें मशीन बड़ी को करते हुए के बोली, सुपुर्द करने जाते हाय हाय, वक्त उसने माँ जी के 10 कमरे में लाख रुपए झांका। कहाँ लुटा दिए उड़ती अम्मा हुई जी। रजाई में कोई हलचल सब लोग हैरानी न से देख अम्मा की उसने तरफ देखने राहत की लगे। सांस ली। आखिर 10 लाख रुपए आज तो माँ जी खर्च भी कर देना भाई भाभी मायने को रखता था। रवाना कर अम्मा कहाँ खर्च कर दिए तान कर पैसे, सोई राघव लगती ने है। पूछा। चलो सोने दो, 7 चाय लाख बनाकर रुपए ही के उठाऊंगी। बड़ी बहू तब के तक गहने बनवाए हैं सारा काम समेट लेती और हूँ। 3 रसोई लाख रुपए समेटी। की तेरी बेटी तब तक कपड़े सोना धुल की गए थे। जो उन्हें एफडी फैलाकर तोड़वाई थी वह एफडी फिर से मंजू करवाई नहाने है। घुस गई। कमाल है, अम्मा की बात माँ सुनकर जी आज अभी जहाँ तक सब सो लोग रही चुप हैं। हो गए, हमेशा तो वही अब तक घंटी बजा ही देती हैं। ललिता बिफर कर गैस बरस पर पड़ी। चाय चढ़ाते हुए वाह अम्मा जी, मंजू ने सोचा, इतना पक्षपात क्यों? अब तो सावित्री बड़ी भी आने भाभी वाली ही है। आपकी बहू है क्या? चलो मैं उसकी आपकी भी बहू बना नहीं देती थी हूँ। मंजू ने चाय जो में उनके लिए पानी गहने डाला बनवा ही था दिए, कि मेरे लिए सावित्री नहीं। आ गई। और इनकी तुम्हें तो ही याद कर रही बेटी थी। की भी एफडी फटाफट करवा माँ जी दी को है। ऐसा क्यों? तैयार कर
कल तब को तक हमारे चाय बच्चे तैयार हुई होंगे जाती है। तो उनके लिए भी दरवाजा बंद कर क्या मंजू एफडी प्लेट करवाओगे? में फिर बिस्किट ललिता निकाल रही माधव की ओर देखकर कि बोली, सावित्री की लो देख लो, हड़बड़ाहट भरी पुकार ये ने है उसे तुम्हारी चौंका अम्मा, दिया। सावित्री जो ने अपने नींद में दोनों ही बेटों में भी फर्क करती माजी है। के गुजर जाने की एक को सूचना सिर दी आंखों पर बिठा कर तो रखती मंजू है स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी और दूसरे तड़के की मामा इज्जत जी धूल के नाना जी बराबर भी रवाना नहीं हुए। है तब तो उन्होंने अम्मा उनसे की बात नज़र में। की थी। इनकी पत्नी और बेटी के लिए फिर इतना कुछ फिर और मेरे वापस लिए सो कुछ गई भी थी। नहीं। बुत बनी उसकी मंजू बात को सुनकर अम्मा तब जी बोली, सावित्री ने बैठाया। क्यों फिर छोटी रक्षित बहुरिया, को फोन कर बुलाया। आज तो तू बड़ी मंजू बहू को की कुछ बराबरी भी पर आने याद की नहीं था। बात कर सारे रही है, रिश्तेदार भूल एकत्रित गई? हुए। दाह संस्कार हुआ। जब इस जमीन मंजू को बचाने कठपुतली के की चक्कर में तरह घूसखोरों को रिश्तेदारों घूस के देनी पड़ निर्देशानुसार रही थी, उस सब समय करती रही। हमारे पास पैसे नहीं थे। रिश्तेदार उसे ढांढस बंधाते जब तुम रहे। अपना स्त्री धन लेकर तुमने यहाँ तो से बहुत अपने सेवा मायके की रवाना उनकी। हो गई थी, तुम्हारी वजह से ही तब यही बड़ी इतने बहू दिन थी और जी ली, जिसने अपने वरना सारे तो गहने शरीर में गिरवी शेष रखकर ही क्या पैसों रह का गया था। बंदोबस्त किया था। प्रत्युत्तर में मंजू यहाँ तक खोई कि खोई सी उन्हें पैसों की ताकती कमी रहती। फिर भी रह जाने पर वह किससे अपनी कहे बेटी के नाम की कि अपराध एफडी जो बोध का एक इसके कांटा पिता उसके ने सीने में गहरे तक धंस करवाई गया थी है। अपनी जो नातिनी उसे के न चैन नाम, से सोने देता ताकि है, बड़े न होकर उठने देता उसके है, भविष्य के न लिए बैठने काम आए, देता है। क्या उस वह दिन भी तुड़वा दी थी गहरी नींद में उसने जो उसके सचमुच नाना जी ने उसके माजी जन्मदिन पर की करवाई घंटी थी। की आवाज सुनी तब थी, बराबरी याद नहीं आई थी। या वह एक सपना मात्र था? यदि माजी ने सचमुच घंटी आज बजाई जमीन होती का हिस्सा और लेने उसने तो बड़ी अनसुना जल्दी किया चली होता आई हो तुम। तो उस माजी समय जमीन और बचाने के जोर लिए जोर से तब तक घंटी बजाती तुमसे रहती तुम्हारा स्त्री धन न निकला। जब तक कि वह रजाई अरे कौन छोड़कर सा न उठ तुम्हारे जाती। माँ बाप के चढ़ाए हुए मंजू गहने की मांग रहे थे। अंतरात्मा ने तर्क किया। मैंने तो यही कहा हाँ, था तो उन्होंने बजाई थी, कि खूब बहू जो जोर जोर से हमने बजाई गहने थी। चढ़ाए हैं वो ही तुम दे ही दो। घोड़े बेचकर तब सोती तो रही। हमारे मुंह पर उन्हें डंके की स्ट्रोक आया चोट पर और सब बोल खत्म। कर गई थी कि अम्मा अंदर जी, से आपके दूसरी चढ़ाए आवाज हुए ने गहने मेरा प्रतिकार किया, स्त्री धन है, नहीं मंजू। वो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं अकेले में दूंगी। ही जोर से चिल्ला फिर उठी। अब काहे को मुंहजोरी कर रही है? आसपास देखा, इन पैसों पर कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो इन दोनों माँ बेटी का अंतिम हक था, रिश्तेदार जो मैंने सीतापुर उनका वाली हक मौसी उन्हें जी दे दिया। रवाना हुई थी। ललिता के पास अम्मा जी के सवालों आरव का को कोई जवाब स्कूल नहीं था, छोड़कर आज तो से वह रक्षित ने माधव भी के पास आकर ऑफिस ज्वाइन कर बोली, लिया था। वह अरे घर तुम में बैठे अकेली बैठे है, क्या देख रहे हो? नितांत अकेली। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जिंदगी में पहली बार भला इतने से पैसों माजी से भी नहीं है। हमारा मंजू की कौन सा सहमी फ्लैट सी खरीदने निगाहें में आ जाएगा? माजी के कमरे की ओर उठ उसकी गई। बात यह सुनकर क्या? माधव बोला, उसके कानों में ललिता, अचानक अम्मा कुछ भी माजी गलत की नहीं कह घंटी रही की है, आवाज परिवार कैसे योगदान गूंजने से लगी। चलता है। उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। मंजू ने दोनों कानों पर मेरा हाथ धर दिए, मेरा पर करने से घंटी की नहीं, आवाज समझी आती तुम? रही। वह फिर सपना देख रही जब है हमें तुम्हारी कि जरूरत थी जागती आंखों से। तो तुम मेरा धन, मंजू मेरा ने खुद स्त्री को धन करके चिकोटी यहाँ से काटी। चली गई थी। अब हिस्सा लेने की बात नहीं, कर रही हो? यह तो याद सपना रखना, नहीं है। जो भी मिलेगा हक का ही मिलेगा, क्या हक माँ से जी ज्यादा की कुछ भी भटकती नहीं। आत्मा घंटी और बजा रही रही बात है? फ्लैट लेने की, भय से तो जब मेरे मंजू पास के पैसों का रोंगटे खड़े हो बंदोबस्त गए। हो जाएगा तब इतनी खरीद ठंड लेंगे। में भी वे पसीने जब से पति नहा ही उठी। लड़ने को तैयार नहीं, अरे यह तो भला आवाज तो ललिता दीवार के क्या उस कर ओर से पाती? आ फोन रही करके लगती है। अपने माता पिता आवाज तक की को दिशा में बोली, मंजू लेकिन के माता कदम पिता ने कहा अपने फ्लैट से निकलकर कि पड़ोस अगर के अम्मा फ्लैट की जी ओर बढ़ गए थे। का वह तो अम्मा जी भूल हक ही का गई दे थी। रही है तो ले लो, क्योंकि रक्षित उससे ने 2 ज्यादा दिन तो पूर्व कोर्ट उसे भी बताया तुम्हें था नहीं दिलवा कि पाएगा। पड़ोस वाले फ्लैट में आखिरकार चिल्ला रिनोवेशन कर पूरा खुद करवाकर ही नए पड़ोसी चुप आ हो गए गई। हैं। मंजू जाकर सबके उनसे मिल हिस्से आई में कि 20-20 उन्हें लाख कुछ रुपए आ चाहिए गए। तो नहीं। ललिता वही 20 लाख दरवाजा रुपए मंजू की लेकर ही हम उम्र शहर आंटी ने रवाना खोला। हो गई। मंजू के जो परिचय मेरा देने पर करते हैं वह वह सदैव उसे घाटे में ससम्मान रहते हैं, अंदर रिश्तों ले के गई। हिसाब में भी और संवेदना संपत्ति के व्यक्त हिसाब करने में भी। आना तो तो हमें दोस्तों, था, पर घर आपको व्यवस्थित करने आज में की कहानी इतना उलझे रहे। कैसी लगी कृपया मंजू कमेंट का करके ध्यान अंदर अवश्य से बताएं। आती। और यदि घंटी आपको की कहानी आवाज पर पसंद आई हो लगा देखकर वह बोल तो उठी। कहानी को लाइक करें, शेयर करें मेरी और सास साथ हैं, ही पूजा कर रही हैं। एक और कहानी चैनल को तब तक माजी की सब्सक्राइब है करें। हम उम्र कद फिर काठी मिलेंगे थी। दोस्तों महिला एक धूप और नई लेकर बाहर कहानी आ को गई। लेकर। मंजू ने तब धूप तक लेकर आप
अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, आरती ने मंजू का मुस्कुराते परिचय रहिए, दिया। खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों। कब से आरती को आपके यहाँ चलने को बोल रही हूँ, पर यह बेचारी भी क्या करे, पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी का सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहें, दूर रहें या बहुत दूर चले जाएं, उनका आशीर्वाद अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। मंजू अपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई हैं। उसकी आंखें डबडबा आई। आरती की सास शायद मंजू की मनस्थिति भांप गई थी। उन्होंने अपना वरद हस्त मंजू के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। मंजू अब स्वयं को रोक न सकी। उनके गले लग वे फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।